हेलो फ्रेंड्स, आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आप पैसों का लेन देन करते हैं या फिर आपको किसी से पैसा लेना है और आपको समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है, आपको भुगतान नहीं मिल पा रहा है, आपको बार बार टाला जा रहा है। तो बहुत बार होता है कि जिससे आपको पैसा लेना होता है आप उस पर दबाव बनाते हैं तो वो आपको एक चेक दे देता है। चेक को जब बैंक में प्रस्तुत किया जाता है तब वो चेक बाउंस कर जाता है। जब चेक बाउंस करता है तो उसके बहुत से कारण होते हैं चेक बाउंस होने के, जैसे कि उस समय जिसने चेक जारी किया है उसके खाते में पैसा था या नहीं था, सिग्नेचर मिसमैच था, चेक को लिखने में कोई त्रुटि हुई थी, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ कभी चेक बाउंस की कोई समस्या आती है तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए तथा आप इस समस्या से किस प्रकार निजात पा सकते हैं तथा आप अपने रकम की वापसी तथा अपने रकम की प्राप्ति या फिर चेक में जो अमाउंट है उसकी प्राप्ति आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले कि चेक बाउंस कानून की किस धारा में इसका केस किया जा सकता है। भारत में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा सेक्शन 138 में आप चेक बाउंस का केस न्यायालय में जाकर कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल प्रोसेस है। अब ये सिंपल प्रोसेस क्या है मैं आपको डिटेल रूप से समझाता हूँ। अगर आपको किसी ने चेक का भुगतान किया है, चेक दिया है, आप सर्वप्रथम उसे जाकर क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में। अगर चेक बाउंस कर जाता है, चेक बाउंस करने के बहुत से कारण हैं। पहला एक तो मेन कारण होता है कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं हो जिसने कि चेक जारी किया है। दूसरा एक कारण होता है सिग्नेचर मिसमैच का। तीसरा कारण होता है कि चेक को लिखने में कोई त्रुटि हो गई हो, मतलब चेक में लिखने में कोई गलती हो गई हो। तो मुख्यतः इन 3 कारणों से चेक बाउंस होता है। और भी कुछ कारण है। अगर आपने जो चेक अपने अकाउंट में जमा किया है और बाउंस किया है तो बैंक आपको उस चेक के साथ एक मेमो देता है। उस मेमो को आप ले लीजिए। आप 15 दिन के बाद अगर आप चाहते हैं कि जिसने चेक जारी किया है उसको पर केस करें तो आप 15 दिन के बाद उस चेक को फिर से अपने अकाउंट में जमा करें। अगर वो पुनः बाउंस कर जाता है तब आप उसका भी मेमो ले लें। बैंक आपको वो चेक बाउंस के साथ वो मेमो दे देगा। हालांकि चेक बाउंस करने की स्थिति में आपके खाते से कुछ पैसा कटेगा, लेकिन अगर आपको अपने रकम की वापसी चाहिए तो आपको ये लीगल प्रोसेस है, इसे करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो 15 दिन के अंतराल पर चेक को 2 बार बाउंस कराना है। ये भी जान लीजिए कि जिस तरह पहले किसी चेक की वैलिडिटी 6 महीने थी उसे अब घटाकर 3 महीना अर्थात 90 दिन कर दिया गया। तो जब अगर 2 बार चेक बाउंस हो जाता है तो जब आखिरी बार चेक बाउंस हुआ था उसके 30 दिन के अंदर आपको एक एडवोकेट अधिवक्ता के माध्यम से जिसने चेक जारी किया था उसको नोटिस, लीगल नोटिस देना है। उस लीगल नोटिस में आपको चेक का अमाउंट, किस कारण से चेक बाउंस किया है, वो कारण जो बैंक मेमो दिया है उस मेमो पर वो कारण टिक किया हुआ रहता है, उस कारण को देना है। तथा इस नोटिस में आपको मेंशन करना है कि आप 15 दिन के अंतर्गत इस लीगल नोटिस का जवाब दीजिए, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा आपके खिलाफ। अगर 15 दिन के अंदर उस लीगल नोटिस के मिलने के 15 दिन के अंदर वो आपको कोई जवाब नहीं देता है या फिर आपके रकम का भुगतान नहीं करता है तब आप कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है।
अब इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको जिस दिन चेक बाउंस किया उसके 30 दिन के अंदर नोटिस देना है। नोटिस पीरियड आपका 15 दिन का है, और जब ये 15 दिन पूरा हो जाएगा, आपको उधर से कोई रिप्लाई नहीं मिलता है या फिर पैसे का भुगतान नहीं होता है, तो उस तिथि से 30 दिन के अंदर आपको कोर्ट में चेक बाउंस का केस उसके अगेंस्ट में जिसने चेक जारी किया है आप कर सकते हैं। याद रखिएगा कि चेक बाउंस के केस में टाइम लिमिट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप 1 से 2 दिन भी तारीख डेट को लैप्स कर जाते हैं तो कोर्ट में आपको कारण देना पड़ जाएगा कि आपने समय से नोटिस क्यों नहीं दिया, समय से केस क्यों नहीं किया। तो आपको जो समय बताया जा रहा है आप इसको ध्यान रखें और इस समय का पालन विस्तार रूप से करें। हालांकि इसके कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं जिसमें कुछ दिनों की मोहलत दी गई है, वो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो 30 दिन के बाद आप कोर्ट में NI एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के में जाकर केस कर सकते हैं तथा अपनी रकम का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस केस में जो खर्च हो रहा है आपका, वो खर्च का भी दावा आप कोर्ट के माध्यम से चेक जारी करने वाले का खिलाफ कर सकते हैं। अब आमतौर पर कोर्ट यह मानता है कि जिसने यह चेक जारी किया है वो उसको जरूर ये पैसा आपको देना है, तभी उसने ये चेक आपको जारी किया है। तो 99% केसेस में जिसने चेक जारी किया होता है उसके खिलाफ ही डिसीजन आता है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है कि आपने केस फाइल किया, आपका स्टेटमेंट कोर्ट में होगा, इसके बाद एक नोटिस जारी होगा जिसने चेक जारी किया उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा तथा उसे कोर्ट में बेल का प्रोसीड्योर भी पालन करना पड़ेगा। हालांकि इसमें बेल लेना काफी आसान होता है, लेकिन फिर भी उसे इस प्रोसेस में जाना होगा। अब अगर वो कोर्ट में प्रेजेंट हो जाता है तब फिर आप दोनों के बीच कोर्ट पहले तो सुलह कराने की कोशिश करेगा। आजकल मीडिएशन सेंटर के द्वारा इस तरह के केसेस काफी हद तक सुलझाए जा रहे हैं तथा कोर्ट भी चाहता है कि इस तरह के केसेस को मीडिएशन सेंटर के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा ही सलटा लिया जाए। अगर आपका केस मध्यस्थता के द्वारा, मीडिएशन के द्वारा सलट जाता है और जिस अमाउंट पर आप दोनों पार्टियों के बीच राजी होते हैं उस राशि का भुगतान आपको कोर्ट के माध्यम से वो पार्टी आपको करेगा, उसके बाद ये केस खत्म हो जाएगा। और अगर ये मीडिएशन अगर फेल हो जाता है, मध्यस्थता के द्वारा नहीं होता है, तो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स चलते रहते हैं और इसमें आपकी गवाही होगी। इसके अलावा जिसने चेक दिया है उसकी गवाही होती है। ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड में होता है, मैक्सिमम आपको 1 साल के अंदर इस तरह के केसेस समाप्त हो जाते हैं। बहुत ही लंबा केस नहीं चलता है। अब अगर इस 99% की चांसेज रहते हैं इसमें कि जिसने केस किया उसकी जीत होती ही है, क्योंकि चेक तो किसी गुड फेथ में ही आपको जारी किया गया है। तो अगर आपका कोई चेक बाउंस हुआ है तो आप घबराए नहीं और कानून की मदद लें, आपको बहुत ही जल्द रिलीफ मिलेगी। इसके अलावा जो कोर्ट के खर्चे होते हैं कोर्ट उसे भी दिलवाता है। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही शॉर्ट रूप से आप लोगों को चेक बाउंस से संबंधित नियम आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन करके अवश्य पूछिए। हर बात को हम लोग 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में शेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत सी सारी ऐसी क्वेरीज रहती हैं जिनको क्लाइंट पूछते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।